बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है मैं तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत यूनिक और डिफरेंट फ्रोज़न मोल्ड सैलड की रेसिपी लेकर आई हूँ। हर किसी को सैलड बहुत पसंद होते हैं। अगर आप इसको फ्रोज़न मोल्ड सैलड में बनाएंगे तो आपके डाइनिंग टेबल की रौनक दोबारा हो जाएगी और बहुत कम टाइम में बन जाता है और जायके में भी बहुत मज़े का होता है। तो फिर शुरू करते हैं कि फ्रोज़न मोल्ड सैलड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक सॉस पैन में 3/4 कप पानी का ले लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून जेलटन पाउडर और 1 पैकेट बनाना जेली का डाल देंगे। फिर इसको मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। फिर एक बाउल में 1 कप मायोनीज, 1 कप क्रीम, नमक हाफ टी स्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून, पीसी चीनी 2 टेबलस्पून। अब इसको विस्क के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप हैंड बीटर यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसमें 1 मीडियम साइज का आलू उबला हुआ क्यूब्स में कटा हुआ, जब इसको उबाला था तो इसमें 1 टीस्पून चीनी डाल दी थी। 1 अदद खीरा क्यूब्स में कटा हुआ बीज के बगैर, 1 अदद गाजर उबली हुई क्यूब्स में कटी हुई, इसको भी उबालते हुए 1 टीस्पून चीनी डालकर उबाल लिया है। 1 कप कॉकटेल सिरप निकला हुआ, हाफ कप उबले हुए मटर 1 टीस्पून चीनी का डालकर उबाल लिया था। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है। जो जेली और जेल्टर में पानी में डालकर रखा था, अब इसको 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसको ज्यादा देर कुक नहीं करना वरना सैलड फ्रोजन नहीं होगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जेली के क्रिस्टल खत्म हो चुके हैं तो आग बंद कर देंगे और चूल्हे से उतार लेंगे। 1 मिनट कुक करने के बाद इसको फौरन मिक्स किए हुए सैलड में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब आपने इस तरह का मोल्ड लेना है और इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल से या बटर से। अब इसमें तैयार किया हुआ सैलड डाल देंगे। डालने के बाद इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। अब इसको 5 से 6 घंटों के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 5 से 6 घंटों के बाद अब ये सैलड फ्रोजन हो चुका है। ये देखिए, छुरी के साथ या टूथपिक के साथ इसको साइडों से ढीला कर लेंगे या थोड़ी देर के लिए पानी के नीचे रख देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त फ्रोजन मोल्ड सैलड तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।